उस रात मेरी पूरी दुनिया आए लगी थी। गांव के कुछ छोरे ने मैं घेर ली। मेरी चिक्खे किसी ने नहीं सुनी, मेरी मदद खातर कोई नहीं आया। उन्होंने मेरी इज्जत को अपने पैरों तले रोन दिया। मेरा शरीर उस रात टूट गया, लेकिन मेरी आत्मा वह मरी बाद में, जब समाज ने वह अपने पैरों तले रोन दी। दोषी पकड़े गए, उन्हें सजा होगी, वह जेल में है, लेकिन सजा सिर्फ उन्हें ही नहीं मिली। मैं भी हर दिन नवी सजा भुगतने लग रही हूँ। बस फर्क इतना है कि वे सलाखा के पीछे हैं और मैं इस समाज की कड़वी नजरा के बीच में। जब यह हादसा हुआ तो मैंने सोचा था कि टाइम के गिले सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, टाइम के गिले कुछ भी ठीक नहीं होया। लोग मने इस तरह देखा करते जैसे मना को पाप करया हो। रिश्तेदारा ने आना जाना बंद कर दिया। गांव के लोग मने घूर घूर के देखने लग गए, मेरे से दूर रहने लग गए, फुसफुसाने लग गए। अरे या तो वाह छोरी है जिसका बलात्कार होया था, इसने कौन ब्याह होगा, किस गिला ब्याह होएगा, कब कोई नहीं इसना रखने का, ये तो दर दर भटकेगी नुए। शुरू में मैंने कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। हर दिन नू लागे था कि मैंने कुछ गलत कर दिया जनो। फिर एक दिन मैं अपने माता पिता की श्यामी फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने उनसे पूछा, अकमा डैडी, क्या मैंने को गलती कर दी कि लोग मैंने इस तरह देखे हैं, इस तरह मेरे बारे में बात करे हैं? क्यों इस समाज में एक बलात्कार पीड़िता को दोषी माना जावा है? उस बेचारे की क्या गलती हुआ है? फिर वो बोली है कि मेरे माता पिता मैंने समझाने की कोशिश करना लायक गए, लेकिन उनके चेहरे पर छिपा दर्द मैं देख सकूं थी। उन्होंने भी इस समाज की सोच की जो कड़वाहट है वह महसूस होने लग रही थी। समाज ने मेरे ऊपर एक ऐसा बोझ डाल दिया था जिसे मैं कदे भी छुटा ना सकूं थी, कदे भी सिर ते तड़ा नहीं धर सकूं थी। मैंने कई बार सोचा कि क्या मेरा जीवन आड़े ही खत्म हो गया? क्या मेरे सपना का कोई मतलब नहीं है? क्या मैं सिर्फ एक बलात्कार पीड़िता बन के रह जाऊंगी? फिर एक दिन मैंने हिम्मत जुटाई और गांव की पंचायत में जा पहुंची। और मैंने सबके सामने अपनी बात रखी। मैंने कहा, अगर मैं दोषी नहीं हूं, मैंने को गलती नहीं करी है, फिर यू सारा समाज मना सजा क्यों देने लग रहा है? भाई दोषिया ने जेल में डाल के हमने न्याय समझ लिया, लेकिन असली न्याय तो उस टाइम होगा ना जब मेरी स्थापना दोबारा से समाज में हो जाएगी और समाज की सोच बदलेगी। हैं? वो बोलिए कि मैंने उनसे सवाल कराया, क्यों मेरी पहचान अब सिर्फ इस हादसे की वजह से करी जावा है? क्या मेरी जिंदगी के बाकी हिस्से का कोई मोल नहीं है? क्या मेरे सपने, मेरी काबिलियत, मेरी इंसानियत का कोई मोल नहीं है, कोई वर्थ नहीं है? है? फिर वह आगे बोली, ओड़ा बैठे सारे लोग चुप थे और मैं उनके चेहरे पर देखने लग रही थी। शायद मेरी बात कुछ लोगों को समझ में आई हो, लेकिन फिर भी मुझे पता था कि लड़ाई लंबी है, इस समाज को बदलना आसान नहीं है। लेकिन मैंने ठान लिया कि मैं अब अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीऊँगी। फिर मैं पढ़ाई पर ध्यान देने लगी, अपने सपने की ओर वापस लौटने लगी। मैंने पता है कि रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन ये मैंने फैसला कर लिया है, ये मैं डरूंगी नहीं। अब मैं किसी से भी नहीं डरूंगी। मैं बस यही कहना चाहती हूँ आप लोगों को कि मैं दोषी नहीं हूँ, और एक दिन मैंने यकीन है कि मेरी यह बात समाज भी मानेगा। मैं सिर्फ एक हादसे का शिकार नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ और मेरा भी एक भविष्य है और मैंने भी जीने का हक है। और मैं यूँ हक लूँगी तो मतलब लूँगी। आरदी को नहीं मैं, मर्दी को नहीं मैं, भागती को नहीं मैं जीऊँगी और निडरता के साथ जीऊँगी। नमस्कार दोस्तों, इस रचना के माध्यम से आप लोगों तक एक संदेश पहुंचाने की कोशिश है कि अगर कोई बहन ऐसी है जिसके साथ इस तरह की कोई घटना हुई है, तो उसको इस दृष्टि से ना देखो ना कि वो दोषी है, उसके साथ ये घटना घट गई है और अब फलाना ढिमकाना, जैसे मैंने इस रचना के अंदर आपको बताने की कोशिश करी। भाई उस बेचारे की क्या गलती है? उसके साथ तो ये घटना घट गई, वो दोषी नहीं है ना। तो मेरी और आपकी एक जिम्मेदारी बना है, और वो जिम्मेदारी है कि उस बहन को उतना ही सम्मान हम देवें जितना दूसरी बहन को हम देते हैं, है कि नहीं? क्या आप मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी सहमति ज़रूर दर्ज करती हो। राम राम।